आज हम बात करेंगे रेरा एक्ट 2016 की। अगर आप एक फ्लैट बायर हैं, बिल्डर हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तो चलिए समझते हैं रेरा क्या है और इसको क्यों लाया गया। दोस्तों, रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। यह लॉ 1 मई 2016 को भारत में लाया गया और 1 मई 2017 को इसको पूरा देश में इंप्लीमेंट कराया गया। यह एक सेंट्रल लॉ है जो रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और बायर फ्रेंडली और बायर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। रेरा के पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट डिले होते थे, बायर का जो पैसा था सालों तक फंस जाता था और बिल्डर फेक प्रोमिसेस, फेक एडवर्टाइजमेंट करते थे और कुछ प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी होती थी वह कुछ और होती थी। तो रेरा एक्ट ने इन सब प्रॉब्लम को कंट्रोल किया और भारत सरकार ने रेरा एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया उसका मेन पर्पज क्या है। पर्पज है बायर को लीगल प्रोटेक्शन मिले, बिल्डर पर स्ट्रिक्ट रूल लगे, एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो। रेरा एक्ट के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो और 8 फ्लैट से ज्यादा हो, वहां पे रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 70% से ज्यादा पैसा जो भी बिल्डर कलेक्ट करेगा बायर से, वो 70% पैसा एक सेपरेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट के यूज के लिए बिल्डर उसको निकाल सकता है। कारपेट एरिया क्लियर कट एग्रीमेंट्स में लिखना होगा और एडवर्टाइजमेंट में भी कारपेट एरिया बताना होगा। डिले होने पर बायर को इंटरेस्ट और कंपनसेशन मिलेगा। हु डज रेरा अप्लाई टू? रेरा किसके ऊपर अप्लाई होता है? रेरा दोस्तों प्रमोटर मींस बिल्डर के ऊपर भी अप्लाई होता है, रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर अप्लाई होता है और बायर के ऊपर भी अप्लाई होता है। रेरा ने तीनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की। बेनिफिट ऑफ रेरा एक्ट, बायर का पैसा सेफ है, क्लियर लीगल राइट्स हैं, टाइम बाउंड डिलीवरी है और फास्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। रेरा एक्ट रियल एस्टेट सेक्टर का एक प्रोटेक्टर है। अगर आप प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट का डिटेल चेक करना है, उसके बाद ही आपको फ्लैट बुक करना है।